नेताजी, जिस तरीके से अभी हमने आपको रोड पे देखा, आप सबसे अलग लग रहे थे। एक हाथ में तख्ती, एक हाथ में भीमराव अंबेडकर की तस्वीर। अंबेडकर जी ने शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन आज सरकार शिक्षा को ही खत्म करने पर उतारू है। उसका लोग क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार संविधान विरोधी है। हम लोग चीख चीख करके, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चीख चीख के कहते हैं कि ये सरकार संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, अनुसूचित विरोधी है। और ये सरकार यहाँ के जितने भी शोषित वर्ग हैं सबकी विरोधी है। मैं बता रहा हूँ, मैं गाँव से आता हूँ। गाँव में कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ 3000-4000 की आबादी ना हो। वहाँ बच्चों की संख्या 150-200 से शुरू होती है। किस गाँव में 50 से कम है? ये सरकार का निकम्मापन है। वहाँ टीचर नहीं है। सरकार कह रही है कि विद्यालय में संख्या बच्चों की घटती जा रही है और बच्चे नहीं रहेंगे तो टीचर को पैसा देने का क्या मतलब है? अच्छा, क्यों नहीं घटेगी? ये प्राइवेटीकरण को बुलावा दे रहे हैं, अडानी अंबानी को आगे कर रहे हैं। ये बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बेचेंगे, ये प्राइवेटीकरण करेंगे। बच्चों की वहाँ बैठने की सुविधा नहीं है, गर्मी में पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ टेबल की व्यवस्था नहीं है, फैन की व्यवस्था नहीं है, आधुनिक की बात करिए, कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है। तो बच्चे कहाँ जाएंगे? कौन नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें? जहाँ बच्चे 50 हैं वहाँ टीचर 1 हैं, जहाँ बच्चे 2 हैं वहाँ भी टीचर 1 हैं। तो ये टीचरों की भर्ती करें, बच्चे अपने आप बढ़ेंगे। और किस गाँव में नहीं? मैं गाँव से आता हूँ, मेरे गाँव में 150-200 बच्चे हैं। कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं है? जिस गाँव में है खाने की व्यवस्था आप किए हैं, खाने की मिड डे मील की व्यवस्था तो पहले से है, उसमें भी आप कोताही कर रहे हैं। तो आखिर बच्चे वो जाएंगे कहाँ? और दलित, पिछड़ा, शोषित वर्ग और ज्योतिबा फूले जी, माँ सावित्रीबाई फूले जी ने जो 1848 में संघर्ष किया था, आज उस चीज को ये भाजपा खत्म करने के तुली हुई है। ये भाजपा दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी और जितने भी हमारे महापुरुष हैं दलित पिछड़े के, उनकी ये विरोधी सरकार है। और ये चाहती है कि ये जो जगह जगह 100 मीटर पे कंपोजिट, मतलब समझ रहे हैं, कंपोजिट खोले जा रहे हैं, यानी दारू बियर के ठेके, दारू को बढ़ावा दे रहे हैं, बियर को बढ़ावा दे रहे हैं, देसी दारू की जगह जगह फैक्ट्रियां लोग पीते हैं तो खुलवा रहे हैं। तो पढ़ते भी तो हैं, क्यों नहीं? आप स्कूल बंद कर रहे हैं? स्कूल जो है उसको तो चलवाइए सुविधा से। आप पीते हैं तो आप पिला रहे हैं, तो आप पीने में व्यवस्था चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा और दलित का बच्चा पिए, इसलिए आप खुलवा रहे हैं। और वो पढ़े ना, इसलिए बंद करा रहे हैं। तो ये सरकार दलित, पिछड़ा विरोधी है और संविधान विरोधी है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान का ये विरोधी एक एक पन्ने को पत्ती की तरह काटते जा रही है, रबड़ की तरह मिटाते जा रही है। लेकिन हम संघर्ष आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी जनता पार्टी के तत्वाधान में आज कम समय में हजारों की संख्या है। योगी जी होश में आ जाइए, लाखों की संख्या आने वाली है। योगी जी, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन को अपने अंदर जीवंत करते हुए जो अपनी जनता पार्टी के संगठन को सेक्टर, बूथ और विधानसभा में निर्मित किया है, उसकी आज एक झलक देखने को उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में जिस तरह संगठन का काम जमीनी स्तर पर हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ कह रहे हैं, आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विद्यालयों को जिस तरह से बंद करने का निर्णय लिया है, अगर इस निर्णय को परिवर्तित नहीं करेगी तो 2027 में अपनी जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा और पुनः ये जो विद्यालय की व्यवस्था समाप्त की जा रही है, जो रोजगार की व्यवस्था समाप्त की जा रही है, इनको लागू करने का काम अपनी जनता पार्टी की सरकार माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में करेगी। सरकार कहती है कि हम बच्चों को मॉडर्नाइज करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, कम स्कूलों में बच्चे कम है, शिक्षकों को हमको पैसा देना पड़ता है, अगर इनको हम बंद करेंगे उसी की जगह पर हम बच्चों को और अच्छी शिक्षा देंगे। इसको लेकर क्या कहेंगे? जो लोग असंवैधानिक लोग हैं, जिनका संविधान में भरोसा ही नहीं है, जो लोग मनुस्मृति को मानते हैं और कहावतों पे जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के सरकार के प्रति अब जनता में आक्रोश है और जनता का उनसे भरोसा उठ चुका है। जो विद्यालय की और जो शिक्षालय की व्यवस्था है, हमारा संविधान कहता है कि हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षक के लिए। अगर एक विद्यार्थी भी विद्यालय आता है तो हम उसको शिक्षा के लिए शिक्षक, रसोइया, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और जितनी आवश्यकताएं हैं हम उनको सारी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये निकम्मी सरकार संविधान की अवहेलना करते हुए विद्यालयों को बंद करके उनको निजी हाथों में सौंपने का षड्यंत्र कर रही है। और ये षड्यंत्र अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। इनको उखाड़ फेंकने का काम 2027 में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी। जिस तरीके से आप लोगों, आपकी अगुवाई में जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ है और पुलिस के द्वारा रास्ते में ही आप लोगों को रोका गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से तानाशाही रवैये पे ना तो आप लोगों को ज्ञापन देने दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनको यहाँ पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को, माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम बनाने के लिए हमारे महापुरुषों ने इस पर चिंतन किया है कि जिस समाज को गुलाम बनाना है उसको शिक्षा से महरूम कर दो। उसकी एक साजिश है। आज कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, कांवड़ियों को 10-10 लाख उनकी समितियों को देने के लिए इनके पास पैसा है, कांवड़ियों अंधविश्वास फैलाने के लिए उनको हेलीकॉप्टर से जो है फूल बरसा करके उनको जो है अंधविश्वास बढ़ाने के लिए पैसा है। यहाँ तो एक छात्र के लिए, और सरकारें जहाँ पर अच्छी सरकारें हैं वहाँ पर एक छात्र के लिए
विद्यालय खोला जा रहा है, लेकिन यहाँ 50 से कम का एक बहाना करके इन्होंने जो है एक षड्यंत्र किया है कि इनको शिक्षा से महरूम करें। गरीब मजलूम गांव के लोग ही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहां पर विद्यालय में अध्यापक पर्याप्त हैं, उन विद्यालयों में बच्चे पर्याप्त हैं, जहां विद्यालय में शिक्षक नहीं है, अभिभावक वहां पर कहते हैं क्या करने जाना है। इसलिए सरकार के इस व्यवस्था का अपनी जनता पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में जो आज 60 नोटिस पर लोगों ने एकत्रित हुआ करके ये मुंहतोड़ जवाब दिया है, प्रशासन डर गया है। हमें तो आधा किलोमीटर यहाँ तक बाबा साहब के जो है मूर्ति पर माल्यार्पण करने तक नहीं जाने दिया। तो हमारे लोग हजारों हजार की संख्या में हैं और ये आगे 8 तारीख को प्रत्येक जिले में जहाँ जहाँ विद्यालय बंद हो रहे हैं उनके अभिभावकों को, उनके बच्चों को पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।